अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागे थे भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को ऊंचाई है। धन धन तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 के आधार से यहाँ निश्चय और व्यवहार इन नयों की चर्चा हमारे को करनी है। यह पाठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार को आधार बनाकर लिखा गया है। पंडित प्रबल टोडरमल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, इसकी चर्चा कल हमने यहाँ स्वाध्याय में की है। माने पंडित जी साहब का जीवन कैसा था, उनका व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए काम बड़े अद्भुत थे। काफ़ी विस्तार से कल हमने इन सब बातों को देखा। पहले भी अनेक बार उनकी चर्चा हम कर चुके हैं और टोडरमल जी का जीवन परिचय हम सभी के उपयोग में होना भी चाहिए, क्योंकि जिस मंदिर में हम बैठते हैं यह मंदिर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। यदि हमें उनका परिचय प्राप्त न हो तो ये एक प्रकार से उचित नहीं है, अन्याय है। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है आप कौन से मंदिर जाते हैं, कौन से मंदिर में बैठते हैं, कहाँ स्वाध्याय चलता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्वाध्याय कोई नया प्रारंभ किया गया नहीं है। इस मंदिर में ये स्वाध्याय की परंपरा पिछले 350 वर्षों से चल रही है। जब से मंदिर बना, जब से जयपुर बसा, तब से इस जिन मंदिर में प्रवचन करने वाले और प्रवचन सुनने वाले ये बराबर आते रहे हैं। एक दिन के लिए भी कभी सभा बंद नहीं होती। वक्ता बदलते रहे, श्रोता भी बदलते रहे, लेकिन सभा ज्यों की त्यों कायम रही। एक ऐसा स्वरूप है। इन्हीं बातों को निश्चय और व्यवहार शैली में यहाँ समझाएंगे। दो लोगों की परस्पर चर्चा है। एक का नाम है गुमानी राम और दूसरे जवाब देने वाले हैं पंडित टोडरमल जी। हमें इतना भी पता है कि गुमानी राम जी टोडरमल जी के बेटे थे। हरीशचंद्र और गुमानी राम दो बेटे थे उनके। गुमानी राम जी अच्छे विद्वान थे और जिनके नाम से गुमान पंथ आमनाएं चलती है। दीवान बदीचंद जी के मंदिर वाले लोगों से पूछो कि आपके मंदिर में कौन सी आमनाएं चलती है, तो वो कहेंगे हम लोग तो गुमान पंथ आमनाएं वाले हैं। ये गुमानी राम जी से वो आमनाएं चली। ये कोई नया पंथ नहीं है, यह कोई नया संप्रदाय नहीं है। माने व्यक्तियों के नाम से संप्रदाय चलने लगते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में व्यक्तिवाद नहीं है, वस्तुवाद है। हम जैन परंपरा में व्यक्ति के उपासक नहीं हैं, हम गुणों के उपासक हैं। फिर चाहे वे कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति कितने भी महान क्यों न हो, व्यक्तियों के आग्रह से पंथ पनपा करते हैं, संप्रदाय और सांप्रदायिकता जन्म लेती है। इसलिए आग्रह व्यक्ति का न हो, चाहे तीर्थंकर ही क्यों न हो। यदि आपको वहाँ भी आग्रह है कि हम तो महावीर भगवान को ही मानेंगे, हमारे तो बस, तो फिर समझ लीजिए ये हठाग्रह खड़ा हो गया और एक तीर्थंकर परमात्मा की अपेक्षा में अन्य तीर्थंकर परमात्माओं की उपेक्षा हो गई। जैन धर्म व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा करता है।
इसलिए वंदे तद्गुण लब्धये, बस हम तो उनको वंदन करते हैं जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो, क्या फर्क पड़ता है। जिसने राग द्वेष जीत लिए ना, काम जीत लिया ना, सब जगह जान लिया ना, मोक्ष मार्ग का सबको उपदेश देते हैं ना, बस ये 3 लक्षण बतला दिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, बस 3 लक्षण बतला दिए। मोक्ष मार्ग के नेता हैं माने हितोपदेशी हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं मतलब वीतरागी हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम मतलब सबको जानने वाले हैं माने सर्वज्ञ हैं। माने हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, बोले वंदे, मस्तक झुकता है हमारा। इसलिए यहाँ जो चर्चा की जा रही है ये व्यक्ति अपेक्षा नहीं है, ये वस्तु अपेक्षा से है। वस्तु को पहचानने की दृष्टि नए कहलाती है। देखिए प्रश्न उठाते हैं यहाँ पेज नंबर 32, निश्चय और व्यवहार। गुमानी राम प्रश्न कर रहे हैं, पिताजी कल आपने कहा था कि रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि इससे पीछे वाला पाठ था ना रत्नत्रय, मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग। रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है, दुख से मुक्ति का मार्ग है, दुखों से छूटने का मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो 2 है नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग तो 2 है ना, प्रश्न है इसका। वाक्य है गुमानी राम का कि मोक्ष मार्ग तो 2 है ना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। ऐसी जिज्ञासा है, आपको क्या लगता है कि मोक्ष मार्ग 2 हैं? आपको लगता है कि 2 रास्ते हैं, कोई इधर से चले जाओ, कोई उधर से चले जाओ? श्री कृष्ण जी ने निरूपण किया एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। तो उन्होंने कहा ज्ञान मार्ग वाले अलग लोग हैं और भक्ति मार्ग वाले अलग लोग हैं। आपको यदि मुक्ति चाहिए तो कुछ लोग ज्ञान मार्ग से मोक्ष जा सकते हैं, कुछ भक्ति मार्ग से मोक्ष जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, 2 मार्ग थोड़ी ना, कोई ज्ञान वाले ज्ञान से चले जाए हैं, कोई आश्रम वाले चारित्र से चले जाएं। बिना ज्ञान के चारित्र और बिना चारित्र के ज्ञान किसी काम का नहीं है। ज्ञान पूर्वक चारित्र और चारित्र के साथ में ज्ञान तभी शोभा है, और श्रद्धा यदि साथ में हो तो इनकी सम्यकता है। इसलिए हमारे मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए आचार्यों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की बात कही। और मोक्ष मार्ग है यह शब्द कहकर के यह भी स्पष्ट कर दिया कि ये 3 मार्ग नहीं है, इन तीनों को मिलकर के एक मार्ग है। सारी दुनिया में ये सब अज्ञानवादी लोग मिलते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं बस ज्ञान, बस ज्ञान। उन्हें ऐसे लगता है करना धरना तो कुछ है नहीं और सिर्फ ज्ञान से ही काम हो जाएगा। ये पहले प्रकार के मूर्ख लोग हैं। एक मूर्ख ऐसे लोग हैं जो ज्ञान नहीं करना चाहते, सिर्फ करना ही करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं अरे ज्ञान के क्या होगा, तुम करो, तुम तो बस, तुम तो करो। हम कह रहे हैं ना तुम त्याग करो, तुम छोड़ो, तुम चारित्र अंगीकार करो। लेकिन भाई समझो तो सही पहले। तो ये दोनों ही तरह की अज्ञानता जगत में व्याप्त है। टोडरमल जी ने बहुत बैलेंस रख करके बात की है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की महानता का आधार भी यही है कि उन्होंने निश्चयाभास और व्यवहाराभास जैसी विकृतियों को समाज से निकालने का प्रयास किया। किसी भी प्रकार की विकृति समाज में किसी भी व्यक्ति के जीवन में न रहे, इसके लिए बहुत दृढ़ता से उन्होंने कदम उठाए। श्रद्धा पूर्वक ज्ञान, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा, एक मार्ग नहीं है, अनेकांतिक मार्ग है और मिलकर के एक मार्ग है। बनारसी दास जी ने ऐसे अज्ञानियों के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग किया। उनकी पंक्तियां याद हैं आप लोगों को, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे। और समझ में आ रहा है?
जे बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, अवगाहे ग्रहण करे, ज्ञान तो है नहीं और क्रिया अवगाहे, क्रिया लेता है। पहली लाइन मूर्खों की बातें कही है उन्होंने, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। बिना ज्ञान के तो कोई व्यक्ति क्रिया करना चाहे, पहला मूर्ख, और बिना क्रिया के कोई मोक्ष जाना चाहे, ये दूसरे मूर्ख। क्या दोनों चाहिएंगे? जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। बिना मोक्ष के यदि कोई व्यक्ति कहता मैं तो सुखी हूं, क्या? जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। मूर्ख नहीं, मूर्ख शिरोमणि है वो तो। क्या? बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले, बिना क्रिया के मोक्ष चाहने वाले और बिना मोक्ष के सुखी कहने वाले। क्यों भैया? अरे अपन तो सुखी है। क्या? मूर्ख नहीं, मूर्खाधिराज, मूर्ख शिरोमणि। संसार में रहते हुए बिना मुक्ति के यदि कोई व्यक्ति सुख की बात कर रहा है, इसका मतलब उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। अब वो क्या सुख की प्राप्ति कर पाएगा जो सुख का स्वरूप ही नहीं समझता है। बाहरी पंचेंद्रीय विषय भोगों में, बाहरी संयोगों में, बाहरी पदार्थों में, बाहरी सुख सुविधाओं में जिसने आनंद समझ रखा है, इसका मतलब वो तो असली मुक्ति को भी नहीं पहचानता है, वो तो मोक्ष का स्वरूप भी नहीं पहचान रहा है। जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, जो बिना मोक्ष के अपने आप को सुखिया कह रहा है। बिना मोक्ष के सुखिया कहने का मतलब बंगले में सुख, गाड़ी में सुख, महल मकान में सुख, इस चीज में सुख है, इस चीज में सुख है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। क्या क्या आनंद की बात कर रहे हो आप? कहाँ कहाँ आनंद दिख रहा है आपको? कहीं नहीं है। अच्छे अच्छे वैभव संपन्न जीवों को हमने आकुलता में त्रस्त होते हुए देखा है। कितना वैभव, कमी नहीं है वैभव की। क्या? करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां, क्या, और अरबों खरबों की संपत्ति, और उसके बावजूद भी दुखी है, आत्महत्या कर लेते। सुख नहीं है, शांति नहीं है। और वो पूछते हैं हमसे, पंडित जी कुछ शांति का उपाय हो तो बताओ। बोले आपके पास भी शांति नहीं है, इतना सब कुछ होते हुए भी नहीं कि हाँ नहीं है। तो ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग अमिताभ ने कहा ऐसा, पेपर में आया। हाँ बोलो। अमिताभ बच्चन का वाक्य आया आज के न्यूज़पेपर में, शोहरत नहीं शांति चाहिए, सुर्खियों में नहीं आना चाहिए। क्या करें तो, माने उनकी तकलीफ वही जानते हैं। वो चौराहे पर खड़े होकर के चार लोगों से बात नहीं कर सकते। मैं कभी कभी देखता हूँ बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर एक्टर्स को भागते हुए, वो खड़े नहीं रह सकते। बड़े बड़े फिल्म स्टार वो सिर्फ भागते हैं, वो किस स्पीड से भागते हैं कि कोई व्यक्ति उनके पास में खड़ा नहीं हो सके। क्या? लोग खड़े रहना चाहते हैं, लोग सेल्फी लेना चाहते हैं उनके साथ साथ, मतलब ऐसी स्थिति होती है। कईयों को देखा है मैंने। क्या करें? वो कितने दुखी हैं। जिसका जितना नाम है, जिसकी जितनी प्रसिद्धि है, जिसकी जितनी ख्याति है, वो व्यक्ति चौराहे पर खड़ा नहीं हो सकता, चार लोगों के बीच में खड़े रह करके बात नहीं कर सकता। यदि वो आपके इसकी कचौरी खाना चाहे ना, खड़ा रह करके चौराहे पर, वो कहीं घूमने नहीं जा सकता, वो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकता। क्या करे? शांति चाहिए, जहाँ लोग न हो, जहाँ लोग परेशान करने वाले न हो। भाई आकुलता दुख का कारण है, निराकुलता में ही सुख है। देखो प्रश्न क्या उठा, बात क्या कही गुमानी राम ने। मोक्ष मार्ग दो है ना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो पंडित जी क्या कहते हैं, यही बैठ कर के जवाब लिखा पंडित जी ने। क्या कहा? नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन
वर्णन दो प्रकार से है, क्या निरूपण दो प्रकार से है, विस्तार दो प्रकार से होता है, बात को कहने की स्टाइल दो प्रकार से हो सकती है, रास्ते दो नहीं है, रास्ता तो एक ही है। तो साहब ये निरूपण दो प्रकार का, कथन दो प्रकार का, वर्णन दो प्रकार का, ये क्या चीज है? ये कह रहे हैं जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। जहां सच्ची चर्चा की जाए वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, क्या कह रहे हैं? जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वह सहचारी है। असली मोक्ष मार्ग ने मोक्ष मार्ग का सहचारी है, मोक्ष मार्ग में निमित्त है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। देखो क्या समझ में आई आप लोगों को? सच्चा मोक्ष मार्ग वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग झूठा है क्या? कि नहीं नहीं, कथन करने का एंगल है, झूठा नहीं कह रहे हम। व्यवहार मोक्ष मार्ग माने सच्चा तो नहीं हो लेकिन सच्चे का सहचारी हो, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अपने पंडित साहब यहाँ पहले एग्जाम्पल दिया करते थे, आज के ज़माने में तो वो बिल्कुल अव्यवहारिक सा है। नाई को ब्याई कहना व्यवहार है, सुना? पहले के ज़माने में, पुराने समय में, यहाँ लोग बैठे हैं पुराने लोग भी, शादी विवाह आदि संबंध नाइयों के द्वारा करवाए जाते थे। क्या? तो वो नाई भी यदि आए ना क्या बारात में, तो उसको भी ब्याई कह करके पुकारा जाता था। ब्याई है, ब्याई जी है। गुजरात में कहते हैं वेवाई है, ब्याई जी को ये वेवाई है हमारे। तो नाई को ब्याई कहना ये क्या है? व्यवहार का कथन है। क्या? कंवर साहब के दोस्तों को भी कंवर साहब कह करके पुकार दिया जाता है, व्यवहार है। हमारे गांव के दामाद हों तो पूरा गांव उनको ये कहता है कि हमारे कंवर साहब हैं। सब व्यवहार की भाषा है नहीं? क्या कहा जा रहा है? व्यवहार के कथन सच्चे तो नहीं है लेकिन सच्चे वत दिखते हैं। भ्रम न हो जाए, सावधान रहना। जो हमारे पिताजी के छोटे भाई हों उन्हें चाचा जी कहना ये तो सत्य कथन है, लेकिन सड़क चलते हुए किसी व्यक्ति को चाचा जी कहना ये व्यवहार है। कह सकते हैं कि नहीं? व्यवहार जी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये व्यवहार भी वहीं लागू होता है जो निश्चय जैसा लगे। हमारे दादाजी की उम्र को हम रोड पर चाचा कह करके नहीं पुकार सकते, चाचा जी कह के नहीं पुकार सकते। क्या? सड़क पर चलती किसी महिला को चाचा जी नहीं कह सकते आप। माने वो व्यवहार वहीं लागू होगा जो उससे मिलते जुलते हों। हम भी जानते हैं हमारे हम उम्र जैसे दिख रहे हों तो हम उन्हें भाई साहब कह करके पुकारते हैं। इतना ही नहीं, समझ लीजिए आप, जो हमारे को जिस लेवल के दिख रहे हों उन्हें उसी रूप से पुकारा जाता है। दादाजी की उम्र वालों को दादाजी कह करके पुकारेंगे। कोई हमसे बहुत छोटी उम्र का हो तो बेटे कह करके भी पुकार सकते, बेटा इधर आना। क्यों? वो आपके बेटे हैं क्या? वो आपके बच्चे हैं क्या? लेकिन फिर भी इस तरह के कथन जगत में प्रसिद्ध हैं। ऐसे कथनों को झूठ नहीं कहते, ऐसे कथनों को व्यवहार कह करके पुकारा जाता है। ऐसे कथनों के बारे में हम कहते हैं कि ये व्यवहार कथन है। ठीक है ना? सच्चाई अलग है और ये कथन लगावटी है, मिलावटी है, उपचार से किए गए कथन है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? तो बतलाया बोले रत्नत्रय ही निश्चय मोक्ष मार्ग है।
वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग हुआ। अब जो रत्नत्रय तो ना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो ना हो, लेकिन बाहरी व्रतादि को हो, उनको भी उपचार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। आपको निश्चय और व्यवहार ये दो बातें समझ में आई क्या? यदि आपको निश्चय और व्यवहार इन शब्दों का अर्थ समझ में आएगा, न्याय किसे कहते हैं ये बात समझ में आएगी, तो ये विषय आसानी से स्पष्ट हो सकेगा। तो इस हिसाब से तो वो किराए का मकान और खुद का मकान, मतलब निश्चय खुद का मकान, व्यवहार किराए का मकान, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन खुद का मकान और किराए का मकान ये वाक्य नहीं। वाक्य ऐसा कहो कि अपने मकान को अपना कहना ये निश्चय है, और किसी और के मकान को अपना कहना ये व्यवहार है। बात वही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अपने को अपना कहना ये निश्चय है, और जो अपना नहीं हो माने किराए का हो फिर भी उसे अपना कहना ये व्यवहार है। निश्चय और व्यवहार ये किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम नहीं है। निश्चय आत्मा हो और व्यवहार शरीर आदि को हो, ऐसा नहीं है। पूरे जगत में निश्चय व्यवहार के नाम से ऐसा भ्रम चलता है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि आत्मा तो निश्चय और शरीर व्यवहार, लोग ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नए हैं। नए किसे कहते हैं, पहले वो समझने का प्रयास कीजिए। मैंने पहले कहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को नए हैं किसी प्रकरण में? अभी इस सीरीज की बात करता हूँ जो बालबोध से जो शुरू की अपन ने, मार्च 15 से है वो। इसके बीच में कहीं नए पढ़ाए, कहीं आई है चर्चा? मुझे ध्यान है शायद एक जगह पर शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 2 का एक पाठ था, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, और उसे निश्चय व्यवहार और 4 अनुयोग के 2 रूपों में कहा था। तो कुछ चर्चा निश्चय व्यवहार की और फिर चर्चा विस्तार से 4 अनुयोगों की वहां हुई। ध्यान है? चलो कोई बात नहीं, अनुयोगों का तो ध्यान है सबको। चलो नए समझते हैं अपन, नए सिरे से समझो, काफी समय भी हो गया है उस बात को। नए नए क्या है? मैं आपको बतला रहा हूं, पूरी दुनिया में सारे धर्म संप्रदायों की चर्चा करो आप, नए एक ऐसी पद्धति है जो सिर्फ जैन दर्शन में है। दूसरे धर्मों को जैन दर्शन से अलग करना हो, अन्य धर्मों से जैन धर्म को पृथक निकालना हो, अलग निकालना हो, जैन धर्म की कोई एक ऐसी यूनिक विशेषता बतलाओ जो दूसरे धर्मों में नहीं पाई जाती हो, उस विशेषता का नाम है नए। न य, कोई मात्रा नहीं, सिंपल शब्द है, न य, नए। अब इस नए पद्धति का जब विस्तार करते हैं तो फिर वो विस्तार निकलता है स्यादवाद। उस स्यादवाद के माध्यम से जिसका निरूपण होता है उसे कहते हैं अनेकांत। इसलिए नए, स्यादवाद, अनेकांत, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल मिक्सअप हैं। ये बहुत बारीक सा अंतर है, हम करेंगे उसकी चर्चा जब अवसर मिलेगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, ये नए पद्धति ऐसी पद्धति है जो जैन दर्शन के अलावा दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं है। अभी नहीं समझ में आई बात, आपको नए की महिमा नहीं आई। मैं दूसरी बात कहता हूं, 6 द्रव्य की चर्चा। द्रव्य होते हैं, कौन से हैं द्रव्य? 6 हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हमारे यहाँ 6 कहे हैं, लेकिन ये द्रव्य शब्द की चर्चा दुनिया के सब धर्म वाले करते हैं। संख्या अलग होगी, नाम अलग होगा, स्वरूप अलग होगा, लेकिन द्रव्य की बात आपके यहाँ भी है, द्रव्य की बात उनके यहाँ भी है। तत्व, बोले तत्व की चर्चा हमारे यहाँ भी है, तत्व की चर्चा उनके यहाँ भी है। कर्म, हमारे यहाँ भी कर्म की बात है, उनके यहाँ भी कर्म की बात है। सब धर्म वाले कर्म की बात करेंगे। हाँ, स्वरूप अलग होगा, वो कर्म को किस रूप में देखते हैं और हम कर्म को किस रूप में देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, हे जीव तू तो कर्म कर,
फल की इच्छा मत रख। वो कर्म की बात करते हैं, हम भी कर्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो कर्म है वो अलग प्रकार का है, उनके यहाँ जो कर्म है वो अलग प्रकार का है। लेकिन द्रव्य की चर्चा सब जगह है, तत्व की चर्चा सब जगह है, कर्म की चर्चा सब जगह है। आत्मा की बातें भी सब धर्म दर्शन वालों में मिलेगी, परमात्मा की बातें भी सब धर्म वाले करते हैं। अब ब्रह्म कुमारी वालों के पास में जाओ, बहुत आत्मा की चर्चा करते हुए दिखेंगे आपको, और बातें ऐसी लगेगी आपको बहुत आध्यात्मिक बातें। ब्रह्म कुमारी संप्रदाय चलता है ना, एक सफ़ेद साड़ी वाले कुमारी शिवानी, बहुत फेमस है, सोशल मीडिया पर बहुत फेमस रहती है। मेरे साथ में थी वहाँ शिकागो पे, एक मंच पर कार्यक्रम था उनका वहाँ, तो बहुत चलते हैं इस तरह के आध्यात्मिक चर्चाएं करने वाले, आध्यात्मिक बातें करने वाले। ऐसे वैसे बहुत लोग होते जो इस तरह की बातें करते हैं, आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें, द्रव्य तत्व की बातें, संसार की चर्चाएं, मोक्ष की चर्चाएं, मोक्ष प्राप्त करने की बातें, मोक्ष मार्ग की चर्चाएं, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये सब बातें सब धर्मों में है। तो बोले जैन धर्म में क्या अलग है? बोले न्याय, स्याद्वाद अनेकांत, ये क्या चीज है, ये क्या है? बोले ये नय है दृष्टिकोण। नए शब्द याद रखना, नए मतलब दृष्टिकोण, अपेक्षा, एंगल, किसी बात को कथन करने की अलग दृष्टि, नजरिया, ये नए है। कोई एक बात किसी अपेक्षा से सच हो सकती है तो दूसरी बात दूसरी अपेक्षा से सच हो सकती है, ये नए है। ये अपेक्षा है, एक अपेक्षा से दूसरी अपेक्षा से। बोले कितनी अपेक्षाएं हो सकती है? बहुत सारी अपेक्षाएं हो सकती है। आप बड़े हैं कि आप बड़े हैं? बोलो कौन बड़े हैं दोनों में से? ये बड़े हैं। किस अपेक्षा से? अपेक्षा है काल की अपेक्षा, उम्र की अपेक्षा। समझ में आ रही है बात? कई अपेक्षाएं हो सकती है। गुण की अपेक्षा छोटा बड़ा हो सकता है, उम्र की अपेक्षा छोटा बड़ा हो सकता है, हाइट की अपेक्षा छोटा बड़ा हो सकता है, वजन की अपेक्षा छोटा बड़ा हो सकता है, पैसे की अपेक्षा छोटा बड़ा हो सकता है, पद की अपेक्षा छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम तो बड़े का मतलब एक ही बात समझ रहे थे, उम्र से बड़े। ऐसा ही थोड़ी ना, जो व्यक्ति उम्र से बड़े हो वे व्यक्ति भी पद की अपेक्षा छोटे हो सकते हैं। जो उम्र में छोटे हों वे भी गुणों की अपेक्षा से बड़े हो सकते हैं। तो कितनी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा बदलते ही बात बदल जाती है, अपेक्षा बदलते ही कही गई बात सच्ची हो जाती है। आप किस एंगल से देख रहे हैं, ये जैन दर्शन की अनेकांतवाद है। समझ रहे हैं ना? आत्मा नित्य है या अनित्य है? बोले नित्य देखने वाला अलग दृष्टिकोण है, अनित्य देखने वाला अलग दृष्टिकोण है। आप सर्वथा नित्य नहीं कह सकते, आप सर्वथा अनित्य भी नहीं कह सकते। नित्यता के साथ में अनित्यता और अनित्यता के साथ में नित्यता, यही जैन दर्शन है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। माने नित्यता और अनित्यता ये दोनों साथ में है। एक अनेक, भेद अभेद, अस्ति नास्ति, सत असत, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु, ये नए हैं, ये दृष्टिकोण है। ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है भाई, ये समझना पड़ेगा हमारे को। इसे न्याय कहते हैं। मैं जब कभी न्याय पढ़ाता हूँ, बहुत सालों से, पिछले 20 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे न्याय पढ़ाते हुए। मैंने न्याय की जब मैं क्लास लेता हूँ और न्यायों का स्वरूप जब स्पष्ट करता हूँ तो हमेशा छोटे छोटे से उदाहरणों से बात करके बात कहता हूँ। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं, यहाँ हमारी सभा में बैठे हुए अनेक लोगों ने सुने भी होंगे। मैं यदि आपसे पूछूं नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। मैंने कब पूछा ये कि नींबू का स्वाद कैसा होता है? मैंने स्वाद तो नहीं पूछा था, मैंने तो पूछा था नींबू कैसा होता है? पीला होता है। तो मैंने ये तो नहीं पूछा नींबू का कलर कैसा होता है? गोल होता है। तो मैंने उसका शेप तो नहीं पूछा, आपने गोल कैसे कहा? लेकिन फिर भी
माने उसमें अनेक गुण धर्म होते हुए भी किसी एक की चर्चा करना, किसी एक से नींबू को पहचानना, ये न्याय है। बाकी बातें होगी लेकिन बाकी बातें गौण हैं। नया शब्द हो सकता है कुछ लोगों के लिए गौण। गौण मतलब उसकी चर्चा नहीं, गौण मतलब वो बात मत करो, उस एंगल की बात मत करो। अभी किसी बच्चे को यदि कलर्स पढ़ाए जा रहे हैं, LKG UKG जहाँ भी वो बच्चा पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, कलर सिखाए जा रहे हैं, कलर्स पहचानने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके सामने बतलाया, बोलो ये कैसा है, तो वो खट्टा नहीं बतलाएगा। खट्टा नहीं बतलाया जाना चाहिए, वो कलर बतलाया जाना चाहिए। जिस बच्चे को शेप सिखाए जा रहे हैं, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, अलग अलग शेप सिखा रहे हैं, तो वो बच्चा उस नींबू को देख करके कहेगा ये गोल है, गोल कहा जाना चाहिए उसे। लेकिन जगत में ये प्रसिद्ध है, नींबू की चर्चा खटाई के लिए होती है, खटास के लिए होती है। इसलिए जब जब नींबू की बात कहें तो हम कह देते हैं नींबू कैसा होता है, बोले खट्टा होता है। मिश्री कैसी होती है, मीठी होती। क्यों सफेद नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, भारी नहीं होती, उसमें खुरदरापन नहीं होता, अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं उसमें। लेकिन फिर भी एक एंगल, एक बात, एक नय, ये एक नय है। स्वाद की अपेक्षा, स्वाद नय से देखो तो मिश्री मीठी है, स्वाद नय से देखो तो नमक खारा है, सफेद भी है यद्यपि, लेकिन हम चर्चा खारेपन की करते हैं। आत्मा कैसा है, बोले ज्ञान स्वरूप है, ये अलग एंगल। अमूर्तिक कहना, ये अलग एंगल है। अब इन दो में विरोध थोड़ी ना। एक व्यक्ति कह रहा है कि आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि अमूर्तिक है, झगड़ा हो गया। नहीं अमूर्तिक है, नहीं ज्ञान स्वरूप है। दोनों सच्ची है भाई, बात दोनों बात सच्ची है। इंद्रियों से पकड़ में न आने की अपेक्षा से आत्मा अमूर्तिक है और ज्ञान लक्षण है उसका, इसलिए उसे ज्ञानवान कहा जाता है। वे भी सत्य है, दोनों बातें सच्ची है। बात समझ में आ रही है? कभी कभी हम इस बात के लिए ऐसा कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैन धर्म से पूरा गौण हो चुका है। ये सब्जेक्ट जैन धर्म से गौण हो चुका है, नहीं तो 13पंथी 20पंथी ये सब झगड़े होते ही उलझ करके रह गए हम सब, और क्या है, सब्जेक्ट सही साफ हो गया। इसीलिए तो कहते हैं, जिनवाणी स्तुति की लाइन है, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। हर विवाद का, हर समस्या का समाधान है स्यादवाद से। स्यादवाद मतलब नयों की कथन करने की शैली को स्यादवाद कहते हैं। और क्या है स्याद, माने होता है अपेक्षा, स्याद एक एंगल, और वाद माने बोलना। स्याद वाद, किसी एक एंगल से बोलना, यही नय है। आचार्य श्री इतने विद्वान होने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया है कि उनके मुनि संग कहीं नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। स्यादवाद नय, लेकिन इस नय का अर्थ ऐसा नहीं है कि जचे जहां लगाएं। इस स्यादवाद नय और अनेकांत का बहुत मटियामेट भी हुआ। इस अनेकांत का दुरुपयोग भी बहुत हुआ, और वो दुरुपयोग ना समझने वालों ने किया, और वो इस तरह से दुरुपयोग हुआ कि हर बात सच्ची, जो तुम कहो, जो हर सब बात। ऐसा नहीं है भाई, सच्ची बात को देखने के कई एंगल हो सकते हैं, लेकिन बात झूठी तो झूठी रहेगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि सूर्य पश्चिम से उगता है। हम ये तो नहीं कह सकते कोई व्यक्ति बलि चढ़ाने में धर्म कह रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते वो भी कोई अपेक्षा हो सकती है। नहीं है भाई, हिंसा में धर्म मानना है, इसकी अपेक्षा नहीं है। माने कुछ बातें ऐसी है जिन बातों में हमने बहुत ज़्यादा अनेकांत के स्वरूप की चर्चा करो, तो लोग जब जनरल सभाओं में चर्चा करते हैं ना अनेकांत की, तो स्वरूप ही बिगाड़ करके रख देते हैं। मैंने कई सभाओं में देखा है, मैंने तो स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में कक्षाओं में हिंदी के अध्यापक जब पढ़ाते थे तो अनेकांत का स्वरूप पता नहीं कैसा बतलाते थे। अनेकांत है, बोले नागपुर का संतरा यहाँ आता है और जयपुर के घेवर पीनी वहाँ जाते हैं, यही तो अनेकांत है। यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ,
माने प्रांत की दृष्टि से देखो तो हर प्रांत अलग अलग है, लेकिन रेल मार्ग की दृष्टि से देखो तो सब ऐसा थोड़ी ना राजस्थान परिवहन निगम को यूपी वाले अपने में एंट्री नहीं होने देंगे। तो अनेकता में एकता, वो ऐसे अनेकांत की चर्चा किया करते हैं। तो बहुत स्थूल स्वरूप है वो लौकिक दृष्टि से, लेकिन जैन दर्शन का अनेकांत वास्तव में कुछ एक अद्भुत बात लिए हुए है, और उस अनेकांत के प्रतिपादन करने को ही स्यादवाद कहते हैं। वो नई पद्धति है वस्तु स्वरूप को पहचानना। हम किसी भी दृष्टि से ये नहीं कह सकते कि हमारे भगवान कर्ता हैं, हम ये बात नहीं कह सकते कि हमारे भगवान जगत के जीवों का भला बुरा करते हैं, हम नहीं कह सकते ये बात। हम किसी भी दृष्टि से ये नहीं कह सकते कि लगा दो ना मुकुट, क्या फर्क पड़ गया, तुम तो देख लो, यहाँ अनेकांत नहीं चलेगा। हमारे भगवान तो नग्न दिगंबर भीतरा की प्रतिमा ही है, हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमा ही है, नासाग्र दृष्टिवंत हैं हमारे भगवान, ये स्वरूप है उनका। हाँ, एक बात को निरूपण करने के कई एंगल्स को नए कहा जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब बतलाओ सृष्टि कितनी है? आपकी दृष्टि से सृष्टि अलग है और आपकी दृष्टि से अलग है, आपकी दृष्टि से अलग है। नहीं, देखने का नजरिया अलग है। कभी कभी मैं ऐसा भी कहता हूँ, घटना एक घटती है और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन अलग अलग होती है। कितने न्यूज़पेपर है, सबकी हेडलाइन अलग अलग है। हेडलाइन अलग हो जाने से न्यूज़ अलग नहीं है, हेडलाइन अलग हो जाने से घटना अलग नहीं है, घटना तो वही है। तो फिर कोई किस लैंग्वेज में कह रहा है, कोई किस लैंग्वेज में कह रहा है। साहब, मैंने पूरा पैराग्राफ मिलाया, एक वाक्य भी इस न्यूज़पेपर वाले का इस न्यूज़पेपर से मिल नहीं रहा है, एक वाक्य भी एज इट इज नहीं मिल रहा है। दोनों में से कौन सा सच्चा है? दोनों सच्चे हैं। मूल घटना वही है, उस घटना का प्रस्तुतिकरण अलग प्रकार से है, निरूपण अलग प्रकार से है। ऐसे ही कह रहे हैं मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से है, उसका प्रस्तुतिकरण दो प्रकार से है, उसका कथन दो प्रकार से है। कथन नए है, वास्तविकता कुछ और है। इस संबंध में मैं एक कहानी सुनाता हूँ, हमेशा पहले भी सुनाई है आप लोगों के बीच में। दुर्योधन और युधिष्ठिर, दोनों को भेजा श्री कृष्ण ने, दोनों को बुलाया था, दोनों को एक एक खाली कॉपी दी थी और पेन दिया था, और कहा कि हम ये चाहते हैं कि अपना जो ये नगर है, इस नगर को अपन सही सिस्टमेटिक बंटवारा कर देंगे। जैसे जयपुर बसा हुआ है ना, लोहारों का अलग एरिया है, मुस्लिमों का अलग एरिया है, रैगरों की कोठी को उनका एरिया अलग है, इसी तरह से बसा था। ये बात भले ही अब अलग हो गई होगी, सब जगह रहने लग गए, लेकिन जब जयपुर बसाया गया था तो वो जयपुर इसी तरह से बसाया गया था, जाति के हिसाब से, काम करने वालों के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से। इस तरह के लोग इस एरिया में रहेंगे, ऐसे लोग ऐसे एरिया में रहेंगे। तो वो फेमस भी है, आप यदि देखोगे पुराना तो आपको लगेगा इस तरह का। चलो कोई बात नहीं। तो अभी क्या कह रहे हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी ने ऐसी बात कही कि अच्छे अच्छे लोगों को रहने के लिए एक स्थान हो जाए और खराब लोगों के रहने के लिए एक स्थान हो जाए। खराब है तो फिर हमारा फोकस उन खराब लोगों की तरफ हो तो उनकी विकृतियाँ निकाली जा सके। तो एक लिस्ट बनाना चाहते हैं पूरे नगर में, जाओ। दुर्योधन को कहा कि जाओ तुम अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट बना करके लाना। युधिष्ठिर को कहा कि जाओ तुम्हें जो भी अच्छे अच्छे लोग दिखते हो, युधिष्ठिर को कहा कि जो भी खराब लोग दिखते हो तुम खराब लोगों की लिस्ट बना करके लाना। चले कल तक का समय कराना दोनों, ठीक है। दुर्योधन लिस्ट बनानी है, नाम लिखने, किसका नाम लिखूं यार, अच्छे लोगों के नाम लिखने हैं, इसका लिखूं क्या, अरे ये तो बहुत दुष्ट है तो इसका लिख लूं, इसका तो गुस्सा बहुत तेज है, ये अच्छा आदमी नहीं है तो इसका लिखूं, ये बहुत मायाचारी है, ये तो बहुत लोभी है। जिसको देखता है उसमें उसको ऐब नजर आते हैं। अरे यार कोई नहीं है ढंग का व्यक्ति। लौट करके आ गए दूसरे दिन। क्या हुआ दुर्योधन, क्या लेकर के आए, लाओ दिखाओ तुम्हारी कॉपी। अरे क्या देखोगे साहब, खाली है, एक व्यक्ति अच्छा नहीं है। जिसको देखा मैंने हर व्यक्ति दुष्ट नजर आता है,
हर व्यक्ति खराब नजर आता है, पूरी की पूरी कॉपी खाली की खाली है, ये लो सामने। फिर युधिष्ठिर आए तो आते ही पहले श्री कृष्ण जी ने कहा लाओ तुम्हारी कॉपी तो पूरी भर गई होगी अच्छे अच्छे खराब लोगों के नाम से, क्योंकि सब खराब ही खराब है दुनिया में। कि नहीं, क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कोई व्यक्ति खराब दिखाई नहीं दिया। जिस व्यक्ति को देखता हूँ वो अच्छा व्यक्ति नजर आता है, जिस व्यक्ति को देखता हूँ वो अपने परिवार से प्रेम करने वाला, सबके हृदय में वात्सल्य है, सबके हृदय में दया है, सबके हृदय में करुणा है, सब सरल दिखाई देते हैं हमारे को। एक भी व्यक्ति को मेरे को बुरा नजर नहीं आया। दोनों की कॉपियां खाली। क्या समझ में आया? दोनों के देखने का नजरिया अलग अलग है। एक नज़र से देखते हैं तो सब खराब ही खराब नज़र आते हैं, और दूसरे नज़र से देखते हैं तो सब अच्छे ही अच्छे नज़र आते हैं। मुझे नहीं मालूम आपको दुनिया कैसी दिखती है, आपको क्या लगता है मास्टर साहब? पूरी दुनिया में अरे साहब खाली खराब है, पूरी दुनिया सब पूरे कुएं में भांग पड़ी है। आपको क्या लगता है? आप यदि अच्छे हैं तो आपको दुनिया अच्छी नजर आएगी, और आप यदि खराब हैं तो आपको दुनिया खराब नजर आएगी। आपने यदि बुराई का चश्मा पहन रखा है तो उस चश्मे से आपको सब बुरे बुरे नजर आएंगे। आप अपना चश्मा बदलो, आपको सब अच्छे अच्छे नजर आएंगे। कुछ नहीं करना है, चश्मा बदलना है। व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता है, उसके द्वारा की गई एक घटना, एक काम गलत हो सकता है, व्यक्ति बुरा नहीं है। तो समझाने की जरूरत है। बच्चे खराब नहीं होते, वो बुरे नहीं होते। कोई कमी हो सकती है, कोई सामने जवाब दे रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है, ये कमी हो सकती है, लेकिन अच्छाइयाँ भी है। आप बुराइयाँ ही नहीं, अच्छाइयाँ भी देखने का प्रयास कीजिए। ये दृष्टिकोण है। तो आत्मा तो निश्चय है ना, और शरीर तो व्यवहार है ना, कि नहीं नए हैं, ये देखने के नजरिए हैं। आत्मा निश्चय नहीं है, आत्मा को देखने का नजरिया निश्चय और व्यवहार हो सकता है। शरीर व्यवहार नहीं है, शरीर को देखने का नजरिया वो निश्चय और व्यवहार नए होगा। माने नए देखने के नजरिए का नाम है, नए किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं पारस जी, ये मास्टर साहब बैठे हैं, ये निश्चय है व्यवहार है? क्या बात कर रहे हो? मास्टर साहब तो मास्टर साहब हैं, ये निश्चय और व्यवहार कैसे होंगे? द्रव्य की अपेक्षा अभी इनको देखने का नजरिया, इनको कैसा देख रहे हो आप, वहां निश्चय और व्यवहार लागू होंगे। सत्य निरूपण, यथार्थ निरूपण निश्चय होगा, उपचरित निरूपण जो भी होगा, लगावटी मिलावटी, वो सब व्यवहार होगा। घड़े का बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, पंडित जी साहब ने शायद इसमें भी दिया होगा, इस प्रकरण में भी शायद वो चर्चा आई है इसमें कहीं। आगे आई है। चलो घड़ा छोड़ो, अपन घड़े के अलावा डब्बे की बात करो। घड़े की तो यहाँ पढ़ लेंगे अपन, ठीक है ना। दूसरी बात करो, चलो ये बात बतलाओ आप कि आपने मिठाई का डब्बा देखा कि नहीं? देखा है ना मिठाई का? घर में भी होगा मिठाई का डब्बा है? मिठाई का डब्बा है? सही सही बतलाना। मिठाई का डब्बा बन ही नहीं सकता है। किसका होगा? कागज का होगा, गत्ते पुट्टे का होगा, स्टील का होगा, प्लास्टिक का होगा। टिफिन का ही का है? स्टील का। और आपने क्या कहा? मिठाई का। तो स्टील के टिफिन को स्टील का कहना ये निश्चय, और उस स्टील के टिफिन को उसमें मिठाई के संयोग की वजह से मिठाई का टिफिन कहना ये व्यवहार है। समझ में आ रही? उसको मिठाई का टिफिन क्यों कहा आपने स्टील वाले को? क्योंकि उसमें मिठाई रखी है, इसलिए मिठाई का टिफिन कहला रहा है। ठीक है ना। स्कूल में नहीं करते थे आप बच्चों ने, कभी नहीं किया ऐसा? टिफिन उठा करके पूछा ये टिफिन किसका है, तो सामने से बच्चे ने कहा मेरा। ये तेरा है कि प्लास्टिक का है? काहे का है? प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का कहना ये निश्चय है, और चूंकि मेरे पुण्य पाप कर्म की वजह से मिला है, चूंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में है, चूंकि मैं इसका स्वामी हूं, ऐसा कहना ये व्यवहार है। ठीक है। बस इसी तरह की बात लागू होगी सारे जगत में। निश्चय क्या है?
निश्चय से देखो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है। निश्चय से देखो तो ये कुर्ता मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जीव हूं, ज्ञान स्वरूपी हूं, और ये वस्त्र है, कपड़ा पुद्गल है, ये मेरा नहीं है। लेकिन व्यवहार से अपना ही खरीदा हुआ है, इसलिए अपना है। इसके लिए धन किसने खर्च किया है, ये उसका है। जिसने पहन रखा है, ये उसका है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। निश्चय और व्यवहार कहाँ लागू? एक ही चीज को देखने की दो बातें हो गई। ये कुर्ता अपना है या नहीं है? निश्चय से अपना नहीं है, व्यवहार से अपना है वही कुर्ता। मकान की बात करो, मकान अपना है या नहीं है? किराए का मकान को अपना कहना ये निश्चय है, व्यवहार है? कि सुनो, निश्चय भी है और व्यवहार भी है। क्योंकि मैं किराया देता हूं, क्योंकि मैं इसका मालिक हूं अभी, क्योंकि मैं ही रहता हूं इस घर में, इसलिए ये मेरा ही है। क्या इसमें मैं ही रहता हूं, इस दृष्टि से कहना ये निश्चय है। लेकिन रहते हुए भी जब आपकी दृष्टि में आता है कि नहीं नहीं मेरा नहीं है, मैं किसी को बेच थोड़ी ना सकता हूं, है तो उनका, तो फिर व्यवहार हो गया। उनका होते हुए भी अपना कहना ये व्यवहार है। और कहते हैं इस तरह का, अरे ऐसा तक व्यवहार देखा जाता है, चलता है जगत में। कोई मेहमान घर में आते हैं तो उन्हें आप यही कहते हो, अपना ही घर समझना, आपका ही है या आपका ही घर है। व्यवहार है, हाँ व्यवहार है, लोक व्यवहार है, शिष्टाचार है। तो है या नहीं उनका? एक दो दिन के लिए आए और आपने उनको कहा कि अपना ही समझो, और वो 2 दिन की जगह 4 दिन 8 दिन रुक जाएं और जाने का ही नाम न ले लें, तो फिर आप उनको बतला भी दोगे कि अपने का मतलब क्या था? क्या बोलो? आप अपना ही समझ करके बैठ गए, आपने समझ क्या रखा है? व्यवहार है भाई। तो ये निश्चय और व्यवहार, ये 2 पद्धतियां हैं, ये 2 शैलियां हैं। किसे निश्चय कहना, किसे व्यवहार कहना, ये अलग अलग अपेक्षाओं से बातें कही जाती है। बात तो यहाँ मोक्ष मार्ग के संदर्भ में चल रही है। प्रकरण तो अपना मोक्ष मार्ग से रिलेटेड है, तो बात तो उसके बारे में होनी चाहिए। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, निश्चय से मोक्ष मार्ग किसे कहें और व्यवहार से मोक्ष मार्ग किसे कहें, इन बातों को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया गया है। हम निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे, जिससे स्पष्ट होगा कि हमें कौन से रास्ते से आगे बढ़ना है और हम सभी उस यथार्थ रास्ते पर चलकर जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकें। इसी भावना से बात को यहीं